हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग मस्त होंगे। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल के बारे में जानने वाले हैं कि इस सवाल के जो करने के तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इस सवाल को आप कैसे करने वाले हैं, एक्स मान के वाई मान के, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। सवाल में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जो कॉन्सेप्ट मैं लगाने वाला हूँ वो CI का होने वाला है। अब देखो CI के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी कहानी। CI भाई क्या होता है? CI यही तो होता है कि आपने 1000 रुपये उधार दिए, 1000 रुपये उधार दिए किसी को, और जो रेट है वो 10% है। तो भाई आपको ब्याज कितना मिलेगा? आपको 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो आपका जो पैसा है वो कितना हो जाएगा? 1100। एक साल में 1100 हो जाएगा। मान लेते हैं आपने दूसरी साल भी दिया, तो दूसरी साल में फिर आपको 10% ब्याज मिल जाएगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 110। तो आपका जो पैसा है वो कितना हो जाएगा? 1210। मान लेते हैं आपने और एक साल के लिए उधार दे दिया, तो 10% और ब्याज मिलेगा, और इसका 10% कितना हो जाएगा? 121। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1331 रुपये। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1000 रुपये आपने उधार दिए थे, और 3 साल के बाद में पहला साल यहाँ पे, दूसरी साल यहाँ पे, और तीसरी साल यहाँ पे, 3 साल के बाद में आपका जो पैसा है वो कितना हो जाएगा? 1331 रुपये। तो आपको ब्याज कितनी मिल गई? 331 रुपये ब्याज की मिल गई। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव, क्रमागत। आपने इसको बढ़ाया 10%, फिर ये इतना हो गया, फिर इसको 10% बढ़ाया तो ये इतना हो गया, फिर इसको 10% बढ़ाया तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? सक्सेसिव होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज। इसी को हम क्या बोल देते हैं? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई आपको समझ में आया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। वैसे हमने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस सवाल के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो CI क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज होता है, लगातार बढ़ता जाता है। जितना बढ़ गया फिर उस पर 10% बढ़ेगा, फिर उस पर 10% बढ़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको कहानी समझ में आ गई। अब सवाल पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। तो भाई देखो सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है A और B को कहा गया कि वह अपनी आय में हर साल 40% की दर से, हर साल, ध्यान से सुनना, हर साल 40% की दर से बढ़ाएगा। ठीक है, हर साल 40% की दर से वृद्धि करते हैं। यदि A और B क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ऐसा ही करते हैं, शुरुआत के बाद दोनों के पास समान राशि हो जाती है, तो दोनों की आय का अनुपात क्या था? ये सवाल में पूछा है। तो भाई देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि हर साल 40% की दर से बढ़ाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? 40% की दर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये A का पैसा है, मान लेते हैं A के पास में इतने पैसे हैं। ठीक है, और ये जो पैसा है वो 4 साल के बाद में, 4 वर्ष के बाद में, सवाल में ये बोला ना A ने 4 साल के लिए, 4 साल के बाद में वो कुछ ना कुछ हो जाता है। मान लेते हैं 4 साल के बाद में वो कुछ भी, मान लो यार इतना हो जाता है। ठीक है, या तो आप इसको पैसा मान लो, P मान लो, P। तो भाई जो A है इसके पास में पैसा कितना है? A के पास में A पैसा है, और ये 4 साल के बाद में P बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि B को कितना टाइम दिया? 3 साल। और जो B है, ये B यहाँ पर है, और 3 साल के बाद में, 3 वर्ष के बाद में इसका पैसा भी कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। सवाल में ये बोला है ना शुरुआत के बाद दोनों के पास समान राशि हो जाती है। तो भाई इसके पास में 4 साल के बाद में इतना पैसा हो जाएगा, और ये जो भाई साहब है इनके पास में 3 साल के बाद में इतना पैसा हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर इसको 4 वर्ष का टाइम मिल गया। भाई 40% बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा तो 4 साल तक 40% बढ़ेगा।
और इसका 3 साल तक 40% बढ़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बता सकते हो यहाँ से 40% का मतलब कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 40% का मतलब कितना होता है। तो आप ये बोलोगे सर 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब कि मेरे पास अगर 5 रुपये है तो 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 5 में 2 जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। 1 साल के बाद में 5 पे 2 जुड़ जाएंगे, 40% बढ़ने का मतलब है 5 पे 2 बढ़ेगा। तो शुरुआत में 5 है तो 1 साल के बाद में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, ये वाला जो पैसा है वो 4 साल में यहाँ पहुँच जाता है और ये वाला जो पैसा है वो 3 साल में यहाँ पहुँच जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला पैसा 1 साल में पहले यहाँ जाएगा, ये वाला जो पैसा है वो 1 साल में पहले इतना हो जाएगा और फिर अगली 3 साल में इतना हो जाएगा। भाई ये तभी हो सकता है, अब देखो 1 साल में कितना हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, तो इसके पास में मैं मान लेता हूँ 5 रुपये है, 5 रुपये, और इसके पास में कितने हो जाएंगे 1 साल में 7। भाई 1 साल में 5 से 7 होता है, तो यहाँ समझना ये जो 5 है वो 4 साल में इतना बन जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 है पहले 1 साल में 7 बनेगा, फिर 7 से अगली 3 साल में ये बन जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है, अगर यहाँ पे सेम बनाना है, अगर यहाँ पे सेम बनाना है तो ये तभी पॉसिबल है जब 5 1 साल में 7 हो जाएगा पहले। समझ में आ रही है कि बात तुम्हें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो 5 रुपया है वो पहले 1 साल में 7 हो जाएगा और फिर 7 से 3 साल में इतना हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर पहले ये 1 साल में यहाँ पहुँचेगा, 7 हो जाएगा 1 साल में। ठीक है, इसको छोड़ दो, 5 से 7 हो गया 1 साल में। ठीक है, अब ये दोनों बराबर आ गए, तो ये 3 साल में यहाँ पहुँच जाएगा और ये भी 3 साल में यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो ना। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, सवाल में पूछा है दोनों की आय का अनुपात, तो भाई इसके पास तो 5 रुपये है और इसके पास में 7 रुपये है, तो दोनों की आय का जो अनुपात है ए और बी का वो कितना आ गया, 5:7। ये हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। बोलो बात समझ में आई क्या तुम्हें? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया? चलो, अब ये तो हो गया सक्सेसिव इंक्रीज का सवाल। सक्सेसिव इंक्रीज ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। क्या होता है सक्सेसिव डिक्रीज, वो घटता जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, देखो भाई ये सवाल देखो, ए और बी को कहा गया कि वह अपनी आय का हर साल 6 से ही 1/4% की दर से खर्च करते हैं। अब देखो खर्च कर रहे हैं तो पैसा क्या होगा, कम होगा। पहले 1000 थे, फिर मैंने 100 खर्च कर दिए तो 900 हो जाएंगे, 900 में से और 200 खर्च कर दिए 700 हो जाएंगे। तो अब लगातार जो पैसा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब तो इसको हमको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिक्रीज। इसको हम बोलेंगे सक्सेसिव, लगातार पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज। और सक्सेसिव डिक्रीज को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। भाई जब डिस्काउंट देते हैं तो पैसा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, जैसे मैंने 10% डिस्काउंट दिया, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने कहा 1000 रुपये की कोई पेंट है, 1000 रुपये की कोई पेंट है और इस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 100 रुपये का डिस्काउंट। तो कितने में मिलेगी मुझे, 900 रुपये में। फिर भाई मैंने कहा कि यार 900 रुपये तो ज़्यादा है यार, तो दुकानदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं 10% का डिस्काउंट और दे देता हूँ, मतलब कि 90 रुपये और कम हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 810 रुपये। ठीक है, फिर मैंने कहा यार 810 तो यार और थोड़ा सा और कम कर दो ना भाई, यार मेरे पास पैसे कम है यार, कर दो ना। तो उसने कहा चल तेरे को 10% डिस्काउंट और दे देता हूँ, तू मेरा खास आदमी है, तेरे को 10% डिस्काउंट और दे दिया जाएगा, तो 81 रुपये और कम हो जाएंगे। तो 810 में से 81 कम करोगे कितना आ जाएगा, 810 में से मैंने 81 माइनस किया तो ये आ जाएगा 9। और अरे भाई 10 में से 1 गया, 9 आ गया, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, हासिल 1, 729 रुपये। ठीक है, तो भाई 1000 रुपये की जो पेंट थी मैंने 10% के 3 डिस्काउंट दे दिए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मेरी जो लास्ट में कीमत रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 729 रुपये।
इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज। पहले 10% कम होके यहाँ पहुँच गया, फिर 10% कम होके यहाँ पहुँच गया, और फिर 10% कम होके यहाँ पहुँच गया। समझ रहे हो ना बात को? तो सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, ये होता है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि ए बंदा है, ए बंदा है, बंदी है, वो हमको नहीं पता भाई, लेकिन जो भी है वो ए है। और अब जो ए है वो 8 साल तक, 8 साल के बाद में जो सिस्टम हो जाता है वो क्या हो जाता है, 8 साल में जो सिस्टम हो जाता है, 8 साल तक चलता है ना ये। तो मैंने ए को यहाँ पे लिख दिया भाई। तो 8 साल के बाद में, 8 साल के बाद में इसके पास में जितने भी पैसे बचेंगे वो इतने बचेंगे। मान लेते हैं 80 रुपये। ए के पास में जो भी पैसे थे इसने खर्च कर दिए भाई, 8 साल तक लगातार खर्च कर रहा है। कितना, 6 से ही 1/4%। तो इसके पास में कितना पैसा बचेगा, एस। ठीक है, कुछ भी मान लो यार, यहाँ पे मानना एक्स मान लो, चलो तुमको एक्स की याद आ रही होगी, एक्स मान लो। ठीक है, अब भाई बी की कहानी है। बी 10 साल तक खर्च करेगा, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ बी, और बी के पास में 10 साल के बाद में इतना पैसा बचेगा। इसने 10 साल तक भाई खर्च किए पैसे, लगातार दबा के खर्च किए भाई। ठीक है, तो आप बोलो जो बी है इसने 10 साल तक खर्च किए, मतलब लगातार पैसा कम किया, तो एक्स बन गया। और जो ए है इसने 8 साल तक पैसा खर्च किया, तो एक्स बन गया। समान राशि बच जाती है, सवाल में ये बोला है। ठीक है, तो हमें दोनों की आय बतानी है। तो आप ये बोलोगे सर जो बी है वो 10 साल में यहाँ पहुँचता है, और जो ए है वो 8 साल में यहाँ पहुँचता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जो बी है वो 2 साल में यहाँ पहुँचेगा। भाई ये जो गैप है 2 साल का है, तो जो बी है वो यहाँ कितनी साल में पहुँचेगा, 2 साल में। ठीक है, और बाकी की जो 8 साल है उस 8 साल में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तभी तो बराबर हो पाएगा ना। नहीं तो बराबर कैसे होगा, मुझे बताओ। बराबर केवल और केवल तभी हो सकता है जब मेरा बी 2 साल में यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से 8 साल में यहाँ जाएगा। ये भी तो भाई यहाँ से यहाँ तक 8 साल में आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा 8 साल का। तो आप ये बोलोगे सर बी को यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, तो भाई इनकी जो अमाउंट होगी वो बराबर होगी। यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी ए का पैसा आएगा। तो भाई मैं देख लेता हूँ, 6 सही 1/4% है, 6 सही 1/4% है। इसका मतलब कितना होता है, 6 चौक 25/4%, 25/4%। और परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। और ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 16 बार, तो 1/16 आएगा। मतलब कि अगर उनके पास में 16 रुपये है और 1 साल के बाद में वो 1 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 15। ठीक है भाई, 16 पे 1 खर्च करेगा तो 15 बचेगा ना 1 साल में। ये 1 साल का मामला है। ठीक है, लेकिन दूसरी साल में भी वो इतना खर्च कर देंगे, दूसरी साल में भी वो 16 पे 1 खर्च करेंगे तो 15 बच जाएंगे। तो टोटल 2 सालों में कितना पैसा बचेगा, गुणा कर देते हैं। 16 को 16 से गुणा करूँगा 256, और 15 को 15 से करूँगा 225। तो 2 सालों में, मेरा कहने का मतलब है 1 साल में 16 से 15 हो जाएगा, दूसरी साल में भी 16 से 15 हो जाएगा। तो टोटल 2 सालों में कितना हो जाएगा, 256 से 225। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर, क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो पैसा था वो 256 था, और 2 साल में खर्च करने के बाद में 225 हो जाएगा। इसके पास 225 है तो इसके पास भी 225 होगा। तो भाई ए और बी की जो आय है उसका अनुपात कितना आ जाएगा, ए और बी की जो इनकम है उसका अनुपात कितना आएगा। ए की इनकम है 225 और बी की जो इनकम है वो कितनी है, 256। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 225:256। अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके जाइए, और मेरा जो बताने का तरीका है वो आपको कैसा लगा, एकदम मस्त है या नहीं, वो बताइएगा। ठीक है, ये मैंने समझाने में आपको इतना टाइम लगा दिया, लेकिन आप जब सवाल को खुद करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रेट को पकड़ना है और अनुपात निकाल देना है। देखो कैसे निकालोगे, टाइम का गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 8 साल और 2 साल, टाइम का गैप है 2 साल का, तो रेट को आप 2 साल में देख लेना कितना हो रहा है। 1 साल में 16 से 15, दूसरी साल में 16 से 15, तो 2 सालों में 256 से 225। ठीक है, तो देख लेना किस किस का पैसा है, ए का कितना है, बी का कितना है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये भाई कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई,
कमेंट करके ज़रूर बताना, भाई का दिल खुश हो जाएगा अगर तुम कमेंट करके बताओगे सर मज़ा आया। ठीक है, तो ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियो हम लाते रहेंगे, ऐसे ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खूबसूरत सवाल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।